अपलोड आज कर दें, ठीक है ना। जरा देख के हमें बता देना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट लिब्रे ऑफिस में जो भी पोर्शन है उसको देखिए सब लोग। कैल्सी में हम लोग कल कहाँ तक कर लिए थे, ध्यान से लोग देखिए। आगे का हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से लोग देखिए। एक नया शीट ले लेंगे यहाँ पे और इसमें देखो एक आपको यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले हम लोग कल डेटा वाला ऑप्शन कर लिए थे, इसमें वैलिडिटी बता दिए थे, सब टोटल्स हो गया था, ग्रुपिंग हो गया था, कंसोलिडेशन हो गया था, सारे ऑप्शन हो गए, ठीक है। डेटा में एक ऑप्शन यहाँ पे था जो कि फिल्टर वाला था, सॉर्टिंग वाला था। हमने कहा था आप कर लेना। और अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे, तो देख लीजिए सब लोग, बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक टेबल है, आईडी नेम सैलरी लिखा हुआ है, आईडी लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, सैलरी लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस टेबल में जो है तो हम लोग को यहाँ से कुछ जो है इस तरीके का एक डेटा चाहिए। जैसे इसमें से फिल्टर करना, फिल्टर कई तरीके से होता है। नॉर्मली क्या है कि आप इस पर सेलेक्ट कर लें और अगर आपको इस पूरे में फिल्टर लगाना है सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दिया ऑटो फिल्टर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल इसका शॉर्टकट है। आप यहाँ से क्लिक करके फिल्टर लगा सकते हैं या फिर डेटा में जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑटो फिल्टर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके फिल्टर लगा लेंगे। सारा कुछ बता चुके हैं। और फिर जो है और अगर हम लोग यहाँ से फिल्टर नॉर्मली नहीं कर रहे हैं जो कि ऑटो फिल्टर है, तो दूसरा तरीका ये होता है कि हम यहाँ से कुछ स्पेसिफिक फिल्टर करा सकते हैं जो कि आपको मोर फिल्टर में मिलेगा। तो मोर फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड फिल्टर मिलेगा और एडवांस। स्टैंडर्ड फिल्टर में आपको कई चीजें मिल जाएंगी, ऑप्शन थोड़े बढ़ा के दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे फील्ड का नाम दिया हुआ है, आईडी है, नेम है और सैलरी है, तो हम यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर रहे हैं। कंडीशन लगा देंगे कि इज इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू। हाँ, मतलब हमको ये देखना है कि मतलब ग्रेटर देन लगा ले रहे हैं, जिसकी सैलरी 1000 से ज्यादा है। यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, तो वैल्यू में टाइप कर लेंगे 1000, ठीक है ना। मतलब एक बार में पूरा आ जाएगा। आप फिल्टर लगा के भी निकाल सकते हो, उससे थोड़ा मैनुअल करना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। और यही चीज अगर अलग शीट में अलग से टेबल के फॉर्म में चाहिए तो हम लोग वहाँ पे एडवांस फिल्टर यूज कर लेंगे, सेम चीज वहाँ चलेगी। इसको लगा के ओके करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो 1000 से जो ज्यादा वाली सैलरी है वो वाला रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन सेम प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक ये तरीका होता है एडवांस फिल्टर का। अगर आपको इसी को अलग कहीं पे चाहिए, पूरा एक डेटा के फॉर्म में चाहिए, टेबुलर फॉर्म में चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पे मोर फिल्टर में जाएंगे, एडवांस फिल्टर का। एडवांस फिल्टर में जब जाएंगे ना, यहाँ पे पहला एक ऑप्शन देगा रीड फिल्टर क्राइटेरिया। तो पहले इसमें क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए सैलरी वाइज निकालना है, तो हम यहाँ पे सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सैलरी यहाँ पे ले लिया, कॉपी कर लेंगे इसको यहाँ पे और एक क्राइटेरिया बना लेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे कंडीशन देंगे, जैसे मान लीजिए हमको 1000, हमको 2000 वाली सैलरी चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2000, एक कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हमको यहाँ पे रिटर्न करना है रिजल्ट को। तो आपको जाना कहाँ पे है, यहाँ पे डेटा में जाना है, आपको मोर फिल्टर्स में जाना है और यहाँ पे एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद आप अच्छा एक चीज और करना है, पहले इस टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करके ही जाएंगे, डेटा में जाएंगे, यहाँ पे मोर फिल्टर में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे जाएंगे ओके करेंगे। लेकिन उसके पहले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे पूछेगा कॉपी रिजल्ट। आपको रिजल्ट कहाँ चाहिए उसको कॉपी करिए, उस एड्रेस को। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एड्रेस उठाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे आइएगा, यहाँ से ओके करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 2000 वाला जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आ जाएगा। आ गया ना। फिर से देखिए इसी को, अगर हमें 2000 या 2000 से ज्यादा वाले रिटर्न करने हैं रिजल्ट, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंडीशन है उसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे कंडीशन में क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कर देंगे ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन। इससे क्या होगा कि जो सैलरी है वो 2000 या 2000 से जिनकी ज्यादा है उनका रिटर्न आ जाएगा रिजल्ट, है ना। बहुत बड़ा सा टेबल है, उसमें से आपका कुछ लोगों का सैलरी के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से जो आपको एक डेटा अलग से चाहिए उसको हम अलग से एडवांस फिल्टर के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप स्टैंडर्ड फिल्टर लगाते तो यहीं पे आ जाता, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग एडवांस फिल्टर करेंगे तो एडवांस फिल्टर में अलग से आता, थोड़ा सा ऑप्शन बढ़ा दिया। यही चीज जब आप MS एक्सेल में करोगे
तो वहां पे क्या होता है कि सीधे सीधे मतलब जैसे एडवांस फिल्टर ये फिल्टर कहीं दिया है ना, वहां पे बस एक फिल्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब इसके लिए आपको यहाँ पे फिर से जाना है, पहले आप इसको सेलेक्ट करना है, फिर से देख लीजिए कंडीशन बना लेंगे और कंडीशन इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। जो भी आपको कंडीशन बनानी है ये बना लीजिएगा। डेटा पे जाएंगे, यहाँ पे मोर फिल्टर्स पे जाएंगे और एडवांस पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से देखो दिया क्राइटेरिया मतलब कंडीशन सेलेक्ट करेंगे, कंडीशन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जब सेल लिखेंगे, सेल मतलब सैलरी, और ये वैल्यू कॉलम से चेक करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लेने के बाद इसको यहाँ से ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाने के बाद कॉपी हमें कहाँ पे करना है इसको चेक करेंगे और यहाँ पे जाकर के रिजल्ट बताना है, यहाँ पे बताना है तो यहाँ पे रिजल्ट दे दो, या जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे रिजल्ट दे दो। तो आपको किसी भी शीट में जहाँ भी जाना हो वहाँ पे जाके कर लीजिएगा। यहाँ पे जाके ओके करेंगे तो देखेंगे कि 2000 या उससे ज्यादा वाले जो रिकॉर्ड्स थे वो हमारे सामने आ जाए, ठीक है ना। ऐसे हम लोग फिल्टर कर सकते हैं बड़े आराम से। आप चाहे मैनुअल फिल्टर करें या फिर इस तरीके से कंडीशन लगा के करें या फिर एडवांस फिल्टर। सॉर्टिंग हम बता चुके थे, फिल्टर हम दोनों यहाँ से बता चुके थे। यहाँ से आप नॉर्मली असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। और अगर आपको इस कॉलम से करना है या फिर यहाँ से करना है तो आप इस पे जाकर के भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे कैप्शन, यहाँ पे कॉलम पूछेगा किसके वाइज करना है, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे हमें नेम वाइज करना है तो हमें अल्फाबेटिकली नेम रखना है और यहाँ पे असेंडिंग कर देंगे, ओके कर देंगे तो अल्फाबेटिकली ये सारा डेटा हमारा अरेंज कर देगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग सॉर्टिंग कर लेंगे। चलिए ये पूरा एक काम हो गया हमारा, बाकी सारा कुछ बता चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम आपको एक ऑप्शन बताएंगे, इसमें आप ध्यान से देखें। ऑप्शन का नाम है गोल सीक। गोल सीक ये ऑप्शन आपको मिलेगा टूल्स मेन्यू के अंदर। यहाँ पे देखिए गोल सीक मिल रहा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी कुछ बेसिक चीजें जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग F7 होता है, ऑटो स्पेल चेक शिफ्ट F7 होता है, थिजारस के लिए कंट्रोल F7, ये सब राइटर में बताया गया था। उसके बाद विंडोज हेल्प में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज होता है सब इंग्लिश यूएस लैंग्वेज, इंडियन का लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं वो आता है, ठीक है। ये इसमें ऐसा कोई नहीं है। गोल सीक एक ऑप्शन है जो कि बताना है, सॉल्वर नहीं पूछता है, न सॉल्वर की अब जरूरत ही पड़ती है कोई खास। गोल सीक का एक तरीके से बड़ा भाई मान लीजिए सॉल्वर है, ठीक है। तो सॉल्वर जब आप गोल सीक समझ जाओगे सॉल्वर अपने आप कर लोगे। तो गोल सीक हम आपको पहले बता दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे शीट प्रोटेक्शन वाली बात है, जैसे प्रोटेक्ट शीट पे गए आपको पासवर्ड लगाना है, 1 दे दिए, यहाँ पे 1 दे देंगे, ओके कर देंगे। अब इस शीट में देखिए यहाँ पे लॉक लग जाएगा, कुछ लिख नहीं पाएंगे क्योंकि प्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है। अब आपको अनप्रोटेक्ट करना, बाकी शीट में लिख लेंगे जाकर के, लेकिन आप जब उस शीट पे लिखेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, तो आप यहाँ से अनप्रोटेक्ट कर देंगे जाकर के। इसका ये जो है यहाँ से हटा के ओके कर दीजिएगा, फिर से आप यहाँ पे लिख। तो हम यहाँ पे गोल सीक बता रहे हैं, चलो ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ बच्चों के नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ के मार्क्स लिखे हुए, ठीक है। नीचे आ जा रहे मान लीजिए कुछ बच्चों के जैसे यहाँ पे नाम लिख ले रहे हैं, यहाँ पे नाम लिख दिए जया, उसके मार्क्स हैं यहाँ पे मान लीजिए सपोज करिए, अच्छा नेम नेम मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट नेम्स है, बच्चों के नाम्स नहीं है, सब्जेक्ट नेम्स रखेंगे ना, फिर वैसे तो दिक्कत हो जाएगी बनाने में। ये एक डेटा कोई बनाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम्स ले लेंगे, ये आ जाएगा एक सब्जेक्ट नेम्स, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे स्पेस और ये आ जाएगा यहाँ सब्जेक्ट नेम हो जाएगा और यहाँ पे मार्क्स आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के नाम डाल देंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमको सबसे पहले हिंदी के मार्क्स डालने हैं, पहला सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा मैथ्स के मार्क्स डालने हैं, फिर उसके बाद तीसरा मान लीजिए हमको साइंस के मार्क्स डालने, फिर यहाँ पे आईटी के मार्क्स डालने, कंप्यूटर्स के, और फिर यहाँ पे एसएसटी के मार्क्स डालने और यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स डालने। इस तरीके से किसी के सबके मार्क्स डालने और मार्क्स डालने, यहाँ पे मार्क्स डाल। सपोज करिए कोई टेस्ट हुआ, कोई एग्जाम हुआ और उसमें किसी बच्चे के सारे मार्क्स की एंट्री की जा रही है, ठीक है। जब भी वो बनता है ना मार्कशीट्स बनते हैं तो उस तरीके से आप एक बच्चे के तो हिसाब से बनाते हैं ना, अलग अलग तो बनाते हैं इंडिविजुअल मार्कशीट, तो बन रही है। मान लीजिए किसी बच्चे का है यहाँ पे बन रहा है, हिंदी में मान लीजिए उस नंबर पाया 78, मैथ्स में था 65 67 जो भी है, साइंस में यहाँ पे 70 मार्क्स आया और यहाँ पे छोड़ दे रहे। एसएसटी में मान लीजिए वो 80 मार्क्स कम सम पा गया, इंग्लिश में भी वो करीब 75 के आसपास आ गया, ठीक। अब इसका हम लोग यहाँ पे टोटल कर लेंगे, ये टोटल कितने मार्क्स आए हैं इसके, तो यहाँ पे फार्मूला लगा लीजिएगा, इक्वल टू सम कर लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे और जब सम करेंगे तो पूरा काउंट कर लेंगे। यानी कि आईटी में मार्क्स अभी नहीं है क्योंकि वो आईटी के दिन एब्सेंट थी, ठीक है ना। तो हमको आईटी में प्रैक्टिकली उसको मार्क्स देना है, तो हम उसको बाद में मार्क्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अभी इसका ब्रैकेट लगा के
370 आ गया। ये अगर आप इसका परसेंटेज निकालना चाहें तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं या फिर एवरेज निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका एवरेज निकाल लें। तो एवरेज मार्क्स देखते हैं कितना आ रहा है। ये एवरेज मार्क्स आ जाएगा और एवरेज मार्क्स निकालने के लिए फार्मूला आपको मिलेगा एवरेज। ये एवरेज नाम का फार्मूला मिलता है, तो इसको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। और जब भी एवरेज निकालेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना। या तो फिर अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो क्या करेंगे, मैनुअली करेंगे तो एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट और डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, है ना, यानी कि सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात करेंगे तो कितने से डिवाइड कर, एक मिनट, अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात करेंगे कितने से डिवाइड करेंगे, 5 सब्जेक्ट में मार्क्स है हमारे, ठीक है ना। अगर मान लो ये फॉर्मूला लगा लें, सेलेक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर आप मैनुअली करेंगे तो जब उसको डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है हम लोग कभी भी डिवाइड करते समय 1 2 3 4 5 6 ये पूरा लेके चलेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तब तो उसका मार्क्स हाईएस्ट हो जाएगा ना, फिर परसेंटेज तो ज्यादा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बाकी बच्चों के तो 6 में निकले, इसके 5 ही में तो निकले। इसीलिए हम लोग इसको कितने में निकालेंगे, 6 में ही निकालेंगे, भले ही वो एक में एब्सेंट रही हो या एक में एब्सेंट रहा हो, तो उसका हम मार्क्स बाद में प्रोवाइड करेंगे, या फिर उसको इंटरनल देना हो या जो भी कुछ है मैटर उसका, ठीक है ना। तो वो इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे पूरा पूरा सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे C3 to C8 जाएगा, ब्रैकेट ले लेंगे, ओके कर देंगे। इसका जो एवरेज आ रहा है 74% आ रहा है ना, ये इसका एवरेज मार्क्स आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते। अभी आईटी में उसका कोई मार्क्स नहीं है। अब हम चाहते हैं कि जो बच्चा है, मतलब इसका जो ये आया है मार्क्स 74 आया है, ये इसको बोल्ड कर, इसका परसेंटेज हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना है। जैसे 74 है, लगभग हमको इसको 80% के आसपास पहुंचा देना है, या 85 के आसपास पहुंचा देना है, ठीक है ना। तो 85 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक सब्जेक्ट में आप कितने नंबर दोगे, 85 हो जाएगा। तो हम लगभग इसको 80 के आसपास पहुंचा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा बन चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि आईटी में बस इतने मार्क्स इसको दे दे, इसका जो ये रिजल्ट है वो कितना हो जाए, 80 हो जाए, ठीक है ना। अगर हम अपने से प्लस माइनस करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, अगर हम प्लस माइनस अपने से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। आपको इसको 80 बनाने में, उसको मार्क्स देने में बहुत टाइम लगेगा अगर हम मैनुअली करें तो, है ना, क्योंकि इतना दिमाग तो हमारा चलेगा नहीं कि हम उसमें कितना देंगे फिर 80 हो जाए, कितना दें, तो कम से कम 2-4 राउंड आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके वो 80 बनेगा और वहां मार्क्स आएगा। हम कंप्यूटर से बोलेंगे कि करके दिखाओ, ये जो है बहुत जल्दी और बहुत फास्ट करेगा। कैसे करेगा आप इसको देखिए। चाहे आपको कोई वैल्यू कम करनी हो या फिर वैल्यू बढ़ानी हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन यूज करते हैं गोल सीक का, ठीक है। गोल सीक मतलब वो सर्च करेगा उस गोल को कितना करना है और फिर उतना वो कर देगा। चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यू हैव टू गो इन द टूल्स मेन्यू एंड क्लिक ऑन द ऑप्शन गोल सीक। गोल सीक पे जाएंगे। इसमें जाने के बाद डिफॉल्ट सेटिंग का ये बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे 3 आपको ऑप्शन मिलेगा, याद रखिएगा। पहला फॉर्मूला सेल्स है, दूसरा टारगेट वैल्यू है, तीसरा वेरिएबल सेल है, ठीक। 3 है, एक क्रम से है, सीक्वेंस में है, इसको चेंज नहीं करेंगे, ना चेंज होगा ना आप चेंज करके पढ़ेंगे या फिर गलत हो जाए। फार्मूला सेल पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, जिसमें फार्मूला अपडेट करना है, चेंज करना, उसको सेलेक्ट करेंगे। हमको टोटल नहीं करना था, हमको एवरेज परसेंटेज में करना था, हम उसको सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जाएंगे टारगेट वैल्यू, हमको कितना करना है, इसको 80 करना है, तो हम 80 कर देंगे। 74 से इसको 80 करना है। फिर आता है वेरिएबल सेल। देखिए यहीं पे ये जो मेन जो तीसरा वाली लाइन है वेरिएबल सेल, इसको ध्यान दीजिएगा। गोल सीक में वेरिएबल सेल का मतलब कि कोई एक सेल केवल वेरी कर सकता है, तभी टारगेट वैल्यू चेंज होगी। और हमको कौन से सेल को वेरी कराना है, आईटी वाले को, यही तो करना है। लेकिन यही चीज सॉल्वर जो है, सॉल्वर में अगर 2 ऑप्शन उसका छूटा होगा, 2 सब्जेक्ट छूटा होगा, तो दोनों में वेरी कर सकते हैं आप। लेकिन गोल सीक के थ्रू केवल एक सब्जेक्ट में चेंजेस एप्लीकेबल होता है। और सॉल्वर में यही चीज 2 में अगर होगा, जैसे मान लो आईटी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट में अगर उसके मार्क्स छूटे हैं, तो उसको आप गोल सीक से नहीं फिल कर सकते, तब उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, सॉल्वर। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट में है मार्क्स अगर कहीं मिसिंग है या देना है अलग से, तो हम क्या यूज करते हैं, फिर वहां पे गोल सीक का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, वेरिएबल सेल पे जाइएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद किस सेल में वेरिएशंस करना है, किस सेल में वेरिएशंस करना है, C6 में। तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो पूरा जो है एब्सोल्यूट फॉर्म में जाएगा, ठीक है। आप मैनुअली मत टाइप करेंगे C6, आपको क्लिक करना है। इसलिए यहाँ पे देखो एड्रेस बार आ रहा है पूरा, यहाँ से एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे, ये पूरा आ जाएगा, ओके करिएगा। जैसे ही ओके करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे बोलेगा, पूछेगा, मतलब आंसर दिखा रहा है, गोल सीक सक्सीडेड, रिजल्ट 110।
यानी कि जो एवरेज इसका है इंसर्ट द रिजल्ट, यानी कि ये बोल रहा है कि यहाँ पे कितना नंबर भरेगा ये 110 और आउट ऑफ कितने का है 100। क्या इज दैट पॉसिबल? नहीं, मतलब हम 100 में 110 किसी को नहीं दे सकते। अभी देखिए अब हम फिर से इसको डिजायर करेंगे, नहीं अब हम मतलब हम उसको 80% बच्चे को 80% नहीं दे सकते किसी भी एट एनी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में आप चेंज कर ही नहीं सकते, तो उसी सब्जेक्ट में देना है आपको, और उसी सब्जेक्ट में देना है तो उस सब्जेक्ट में आप 100 के ऊपर जब पहुंचाएंगे 110 तब जाके 80% होगा, 110 तो हो नहीं सकता। तो हम बोलेंगे कि 80% तो बच्चा नहीं जा सकता, जिसका मतलब हम इसको नो करेंगे और अब हम फिर से करेंगे, तो इसका मतलब 80 से कम ही वो रहेगा, वो 80% नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे आइए, फिर से चलते हैं, यहाँ पे टूल्स में आएंगे, गोल सीक में आएंगे और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 80 नहीं हो पाएगा तो 80 को तो कम ही करना पड़ेगा। तो हम कितना कर देते, मान लो 74 है, 75, 76, 77 तक कर देते, तो 77 ले रहे हैं, ठीक है ना, 77। और अब अगर ओके करेंगे इस सेल पे लेकर के, ये सेल है यहाँ पे, ओके करेंगे यहाँ पे, अब देखते हैं ओके करके ये इसको 92 मार्क्स दे रहा है जो कि एप्लीकेबल है, यहाँ से यस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा और 77% इसका हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये चीज जो है जैसे हम आपको एक मार्कशीट में बना के दिखाए, ऐसे आप किसी भी फार्मूला या फंक्शन पे इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। जहाँ पे पॉइंट पॉइंट का भी डिफरेंस होता है ना, ये एकदम एक्यूरेट निकाल के आपको देगा, ठीक है ना। अभी हम एक और बताएंगे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना, जैसे लोन वोन लेते हैं तो कब कितना पेमेंट वेमेंट करना होता है, ईएमआई कब जनरेट होती है, उसमें भी आप इसका यूज करके देख लीजिएगा गोल सीक का, है ना। जैसे 5 महीने में अगर किस्त भरनी हो और आपका डिजायर है हमको 6 महीने भरना है, तो 6 महीने में कितनी किस्त जाएगी, वो एक एक चीज का राउंड ऑफ करके निकालता है, ये फार्मूला है, समझ रहे। और अगर हम मैनुअली करेंगे तो मैनुअली करने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके की जब भी आपको जरूरत हो कहीं पे भी, और एक सिंगल सेल की अगर बात की जाए तो हम लोग यहाँ पे गोल सीक का तुरंत यूज करेंगे। और अगर यही चीज 2 सेल में होता, जैसे यहाँ पे भी होता, यहाँ पे भी होता, तो वहाँ गोल सीक नहीं चलता ना, फिर तो आप वहां पर फिर आपको 2 राउंड में करना पड़ता, इसीलिए उसके जगह सॉल्वर का यूज वहां पे करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा हो गया। एक चीज हम आपको और बता दे रहे हैं, ध्यान से सब लोग देख लें, क्योंकि जो स्प्रेडशीट होता है ना काफी बड़ा होता है, इसमें मतलब कोर्स का पढ़ा दे, फिर इधर उधर बता दे, फिर मतलब कुछ ना कुछ देखते रहो, कुछ ना कुछ बताते रहो, इतनी बड़ी चीज है, इसलिए मतलब मैक्सिमम चीज उतनी कवर कर लीजिए ताकि जो है आपका काम हो जाए। अब यहाँ पे आते हैं, अब जैसे देखिए हम यहाँ पे आपको लिंकिंग का थोड़ा सा बता दे रहे हैं, लिंकिंग में पूरा तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बता देंगे, बाकी कल बता देंगे। तो लिंक में आते हैं यहाँ पे, एक मिनट, इसमें जो है हम लोग यहाँ पे लिंकिंग लिख दे रहे हैं, लिंकिंग क्योंकि लिंक पहले से लिखा हुआ था, लिंक टू, तो हम लिंकिंग पे आ जा रहे हैं। और लिंकिंग में देखो यहाँ पे आकर के और यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 100, ठीक है, 100 लिख दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया 200, ठीक है ना, इस तरीके से आप यहाँ पे लिखते। तो मान लो यहाँ पे, चलो पहले एक लिख के दिखा रहे हैं, यहाँ पे 100 लिख दिए और यहाँ पे आ गए, या फिर यहाँ पे आ गए। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 आ जाए, जो चीज हम यहाँ लिखे वो यहाँ पे भी आता रहे ऑटोमेटिकली, मतलब वो 2 कॉलम जो है 2 सेल आपस में लिंक हो जाए। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 100 लिखा, अब यहाँ पे आपको 100 लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे वैल्यू को टाइप नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे वैल्यू टाइप कर देंगे क्या होगा, नॉर्मली अगर हम फ्यूचर में इसको चेंज करेंगे 200 करेंगे, तो क्या इधर राइट साइड में 200 हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग क्या लिखे हैं, वैल्यू पे काम कर रहे हैं। तो एक्सेल में, स्प्रेडशीट में या कैल्सी में वैल्यू पे काम नहीं होता है, यहाँ पे फॉर्मूला और फंक्शन पे, सेल एड्रेस पे काम होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आपने 200 लिखा है या वैल्यू जो भी है, तो इसके जगह इसका सेल एड्रेस डालेंगे। सेल एड्रेस कैसे डाला जाएगा, यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उसका सेल एड्रेस आ जाएगा, यहाँ से ओके कर लीजिएगा, ओके कर लेंगे। अब देखिए 200 आ गया। अब कभी भी इसको चेंज करिएगा, मान लीजिए यहाँ पे 500 करेंगे, जैसे ही करेंगे तो इधर की वैल्यू अपने आप से चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। ये 2 सेल को आपस में कैसे लिंक करते हैं ये चीज। अब इसी तरीके से मान लीजिए हम इतना पूरा ले लें यहाँ पे, सपोज करिए, और यहाँ पे जाने के बाद हमको मान लीजिए ये आ रहा है, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे। मान लीजिए आपको पूरा रेंज लेना है, बहुत ज्यादा डेटा रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको लीजिए और यहाँ पे जाने के बाद इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, जहां से जहां तक आपको चाहिए उतना रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। अभी 0 आ रहा है क्योंकि वहां पे वैल्यू नहीं है, जैसे यहाँ पे वैल्यू उसको मिलेगी, देखिए यहाँ पे वैल्यू अपडेट करता जाएगा, देख रहे हैं आप, है ना।
इस तरीके से। अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, कैसे, इसको ड्रैग करते जाएंगे वो वैल्यू आती जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू लेना है, माजी यहाँ पे वैल्यू डाल दिए, देखिए आ गया वैल्यू, क्योंकि हम ड्रैग किए हुए हैं। इस तरीके से आप इसको लेकर के और इसको जनरेट करा सकते हैं। इसको बोलते हैं शीट लिंकिंग का पहला लिंकिंग है, जिसको कॉलम लिंकिंग या फिर सेल लिंकिंग बोलते हैं। ठीक, बहुत जरूरत है, बहुत मतलब इसका काम आता है सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला हो गया जिसमें हम लोग एक सेल को दूसरे सेल से लिंक किए। अब आता है आगे इसमें शीट लिंकिंग। जैसे एक शीट पे डेटा है, हमको उस पे दूसरे शीट से कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिंकिंग हो गया, एक और शीट ले ले रहे हैं, यहाँ पे इसका नाम कर दे रहे हैं लिंकिंग टू, लिंकिंग टू। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए। अब सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पे भी चलेगा, कैसे चलेगा ध्यान से चलो देखेंगे। बस फार्मूला यहाँ पे अपने आप से चेंज कर देगा, आप इसको कीबोर्ड से करें लिख करके या फिर माउस से कर सकते हैं। कैसे करना देखिए, हम यहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे इससे जो भी लिंक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डी वाले पे आ गए, कॉलम सेम होना चाहिए। मतलब अगर आप शीट लिंकिंग करा रहे हो तो अगर शीट 1 का ए वाला कॉलम में है तो शीट 2 में भी ए कॉलम में वो डेटा पड़ा होना चाहिए, तभी वो बराबर मैच करेगा, अदरवाइज बराबर मैच नहीं करेगा। यहाँ पे तो आप कहीं पे भी रख सकते हैं क्योंकि ये एक ही शीट में चल रहा है, अलग अलग शीट में अगर डेटा रखेंगे तो उस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। चलिए जैसे लिंकिंग में आ गए, अभी यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ डेटा रख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हम यहाँ तक का पूरा ये इतना सेलेक्ट किया, हम चाहते हैं यहाँ पे कोई एंट्री की जाए, वो एंट्री ऑटोमेटिकली शीट नंबर इसमें जाकर के अपडेट होती रहे। ठीक, तो अभी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, ये एंट्री की जाएगी यहाँ पे। तो एंट्री का रिजल्ट आपको इस डी का कॉलम का, यहाँ के डी को कॉलम में आपको दिखना है, ये एंट्री आपको यहाँ पे दिखेगी। चलिए कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले आना है, यहाँ पे जाके इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद जो है आपको शीट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद जितने रेंज का आपका डेटा है या जितना आपका डेटा पहले से लिखा है या आप लिख रहे हैं, सिंगल सेल है मल्टीपल सेल, उतना सेलेक्ट कर लीजिए जैसे पहले बताए थे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए पूरी लिंकिंग ऐसे हो जाएगी। ये देखिए लिंकिंग का पूरा फॉर्मूला बन गया है। कैसे बनता है, पहले डॉलर लगता है, फिर शीट का नाम आता है। शीट का नाम हमारा क्या था, जिससे अटैच कर रहे हैं लिंकिंग, वो लिंकिंग लिख के आया है। अगर शीट का नाम में लिंकिंग नहीं होगा, शीट 1 शीट 2 होगा, तो वहां शीट 1 शीट 2 लिख के आएगा, शीट 1 शीट 2 लिख के आएगा। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे डॉट लगेगा और उसके बाद पूरी रेंज आ जाएगी। तो देखिए डॉट लगा है, पूरी रेंज आ गई। ये याद रखिएगा, ये सब एमसीक्यू में पूछता है ना, सवाल जब भी आएगा। तो अब इतना करने के बाद यहाँ पे फार्मूला आ गया है। यहाँ पे देखें कैसे आया, क्योंकि हम यहाँ से जाके लिए थे। यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, जब आप यहाँ से लोगे ना तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। अब आने के बाद इस पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए अभी 0 है यहाँ पे ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वैल्यू डालना है। जैसे मान लिया हमने वैल्यू डाल दिया 1000, ये एंट्री हो गई। यहाँ पे जाके देखिए 1000 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे आप वैल्यू डालेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिया 2000, 5, 6, जो भी आप वैल्यू डाल दो। अब यहाँ पे जाके देना है, आपको क्या करना है, बस यहाँ से ड्रैग करना है। जैसे ही ड्रैग करेंगे सारी वैल्यू आपको वहाँ की पूरी लिंक वाली मिल जाएगी। ठीक, इस तरीके से हम लोग शीट को भी लिंक आसान में कर सकते। ठीक है, तो लिंकिंग का भी एक जो है पार्ट हम लोग किए हैं। अभी हम लोगों ने हमने आपको बताया सेल लिंकिंग का, कॉलम लिंकिंग सेम है, और शीट लिंकिंग। कल हम लोग देखेंगे वर्कबुक कैसे लिंक करते हैं। जैसे एक वर्कबुक है और एक ऐसे ही वर्कबुक, एक फाइल कोई दूसरे ने बना के रखा है, ठीक है ना, वो अपने पास उसको अपडेट करे, अपनी फाइल में अपडेट करे और वो हमारी फाइल में चेंजेस हो जाए। उसको कैसे करेंगे वो कल हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि टाइम कम है, टाइम। चलिए आज के लिए बस करते हैं इतना ही, तो बंद कर रहे हैं आप।